नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सोशल टॉक में, जहां हम उन घटनाओं पर बात करते हैं जो सिर्फ खबरें नहीं होती, बल्कि अपने पीछे एक गहरी कहानी छोड़ जाती हैं। आज हम एक ऐसी दुर्घटना पर बात करने जा रहे हैं जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। एक हवाई जहाज हादसा जिसमें कई मासूम जिंदगियां चली गईं। लेकिन इस घटना में जो सबसे रहस्यमय बात सामने आई, उसने हर किसी को चौंका दिया। एक वीआईपी, एक तारीख और एक नंबर जो बना रहस्य। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री जो इस विमान में सवार थे, उनका वाहन नंबर था GJXX 0 से, और उसी दिन हुई ये दुखद दुर्घटना 12 ज़ाइता 2025। क्या ये सिर्फ एक संयोग था या फिर कोई ईश्वरीय संकेत? कहते हैं कि संयोग भी कभी कभी संकेत बन जाते हैं। क्या ये एक इत्तेफाक था कि जिस तारीख को विमान क्रैश हुआ, वही नंबर उस गाड़ी का भी था जिसमें वो वीआईपी चलते थे? 1206 सिर्फ 4 अंक नहीं, एक तारीख, एक पहचान और शायद एक पूर्वाभास। क्या नियति पहले ही लिख चुकी थी वो दिन? क्या कोई अदृश्य शक्ति हमें पहले से संकेत देती है, जिसे हम तब तक नजरअंदाज करते रहते हैं जब तक वो सच्चाई में बदल न जाए? साथियों, जीवन में कुछ बातें हमारे समझ से परे होती हैं। कुछ रहस्य होते हैं जिन्हें विज्ञान नहीं समझा सकता, जैसे ये 1206 का रहस्य। एक तरफ हादसे की तारीख, दूसरी ओर उसी वीआईपी की कार का नंबर। क्या ये सिर्फ एक संख्या है या फिर ये ब्रह्मांड का कोई गूढ़ संदेश? निम्नलिखित हिंदी स्क्रिप्ट 12 जून 2025 को गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया के बोइंग 787-8 फ्लाइट AI-17E1 के भयानक दुर्घटना की कवरेज के लिए तैयार की गई है। के संपादक VO। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल टॉक। हम लाए हैं एयर इंडिया की ऐतिहासिक मगर दुखद दुर्घटना से जुड़ी ताजा रिपोर्ट। गुजरात की हवा आज शोक में डूबी है। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से 12 जून दोपहर लगभग 13:80 बजे उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद एयर इंडिया की फ्लाइट AI-71 जो लंदन गैटविक जा रही थी, भयंकर हादसे का शिकार हो गई। वीडियो फुटेज में प्लेन क्रैश की जगह आग बचाव कार्य, पुलिस सहायता भी मौजूद रही। एंकर ने बताया, बोइंग 787-8 सपनों के जहाज को हुआ यह झटका बेहद तेज और विनाशकारी था। उम्मीद की जा रही थी कि इससे नई शुरुआत होगी, लेकिन सिर्फ 30 सेकंड में विमान लगभग 625 फीट की ऊंचाई पर था जब एक जोरदार धमाके के साथ यह रेजिडेंशियल मेघानी नगर के डॉक्टरों के हॉस्टल पर जाकर गिरा। एंकर ने बताया, इस हादसे में विमान पर बैठे कुल 242 लोग, 230 यात्री और 12 चालक दल में से लगभग 241 लोग मारे गए। साथ ही मलबे में दबने से हॉस्टल में कई लोग भी जिंदा न रहे। एंकर गंभीर स्वर में कहा, एक ही उम्मीद की किरण बची, ब्रिटिश भारतीय नागरिक रमेश कुमार विश्वास, जो चमत्कारिक रूप से जीवित बचे। उन्होंने बताया कि उड़ान के कुछ सेकंड बाद एक तेज धमाका हुआ और उन्हें महसूस हुआ कि सब खत्म। रिपोर्टर ने मौकाए दुर्घटना स्थल से बताया, मैं अहमदाबाद के मेघानी नगर में स्थित हॉस्टल के समीप हूं, जहां एयर इंडिया का विमान गिरा। इस इलाके में मलबा, आग और धुएं का दृश्य है, एक दर्दनाक तस्वीर जिसने पूरे देश को झकझोर दिया है। रेस्क्यू टीमों ने अभी तक 81 लाशें बरामद की हैं, लेकिन अभी जनहानि की पूरी संख्या की पुष्टि नहीं हो पाई है। एंकर ने बताया, सरकार ने तुरंत एक उच्च स्तरीय समिति गठित कर जांच शुरू कर दी है। दुर्घटना की प्रारंभिक जांच इंजन, फ्लैप और लैंडिंग गियर की असामान्य स्थिति पर केंद्रित है। विमान उतारने योग्य उपकरण खुले मिले, जो पहले ही उड़ान के तत्काल बाद अजीब स्थिति थी। एंकर संबोधित करते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सिविल एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू ने घटना स्थल का दौरा किया है और पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं।
एयर इंडिया और टाटा समूह ने मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को RS1 करोड़ की क्षतिपूर्ति देने की घोषणा की है और घायलों का इलाज भी करा रहे हैं। दिनांक थी 12 जून 2025। स्थान गुजरात। एक भयानक हादसा, एयर इंडिया की फ्लाइट 1206 जो इतिहास बन गई। लेकिन दोस्तों, चौंकाने वाली बात यह है कि इस हादसे की छाया पहले से ही पंचांग में दर्ज थी। जी हां, पंचांग के गणनाकारों ने उस दिन को अत्यंत अशुभ, दुर्घटनाकारक और वायुयान यात्राओं के लिए प्रतिकूल बताया था। पंचांग के अनुसार 12 जून 2025 को कृत्तिका नक्षत्र और षष्ठी तिथि का संयोग था, जो दिशा भ्रम, तकनीकी विफलता और वायु तत्व के प्रकोप का सूचक होता है। यह संयोग विशेष रूप से दक्षिण दिशा में यात्रा करने वालों के लिए हानिकारक माना गया था और वह फ्लाइट वहीं दिशा में उड़ान भर रही थी। अब एक और रहस्य सुनिए। उस विमान में एक प्रमुख राजनेता भी सवार थे, जिनकी VIP कार का नंबर था GJ01 CD 1206 और हादसे की तारीख भी थी 12/06। क्या यह केवल संयोग था या कोई दैवी संकेत? दोस्तों, हम जो भी करते हैं वह हमारे कर्म, हमारी नीयत और ब्रह्मांड की लय के साथ जुड़ा होता है। शास्त्र कहते हैं, काल को जानने वाला सजग रहता है और काल की अनदेखी विनाश को आमंत्रण देती है। पंचांग कोई पुरानी किताब नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय विज्ञान का जीवंत दस्तावेज है। इस घटना ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हम अपने आसपास के संकेतों को नजरअंदाज कर रहे हैं? एंकर ने बताया, यह हादसा भारतीय एविएशन इतिहास का सबसे बुरा हादसा बन गया है। यह पहला फैटल क्रैश है बोइंग 787 ड्रीमलाइनर का और सैकड़ों जीवनों की बर्बादी का बड़ा चिन्ह। जांच पूरी होने पर ही स्पष्ट होगा कि क्या तकनीकी खामी थी, मानवीय भूल या विमानन प्रणाली की चूक। एंकर ने कहा, अगर आप भी मानते हैं कि यह केवल एक हादसा नहीं बल्कि एक ज्योतिषीय चेतावनी थी, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचारों को कमेंट्स में जरूर लिखें और ऐसे ही गूढ़ रहस्यों के लिए हमारे चैनल सोशल टॉक को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जागिए, क्योंकि संकेत हमेशा पहले आते हैं। न सोशल टॉक की तरफ से हम उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जो इस हादसे में अपना जीवन खो बैठे, और विशेष सहानुभूति है उन परिवारों के प्रति जिनके जीवन बिखर गए हैं। हम बने रहेंगे आपके साथ, ताजा रिपोर्ट और विश्लेषण के साथ। आइए उन सभी आत्माओं को श्रद्धांजलि दें जिन्होंने इस दुखद विमान हादसे में अपनी जान गंवाई। ईश्वर उन्हें शांति दे और उनके परिजनों को यह असहनीय दुख सहने की शक्ति दे। AUM शांति।